हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर क्वेश्चन क्लास 10th हिंदी सेट चैप्टर 5 जनतंत्र का जन्म। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? भारत में जनतंत्र की स्थापना को इसके लिए प्रजा का अभिषेक करने की बात कही गई है। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? जब जनता की भौहें क्रोध में तनती है तो धरती हिलने लगती है, तूफान आने लगते हैं, अर्थात परिवर्तन की आंधी चलती है। तीसरा, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा और क्यों? अब फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा क्योंकि देश का विकास करने वाले मजदूर किसान ही होंगे। फोर्थ, कवि दिनकर ने ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे माना है? जनता को। पांचवा, प्रसाद शब्द का विलोम शब्द लिखिए। कुटिया। जनता का सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि जनता मिट्टी की मूर्ति के समान अबोध है, सब कुछ सह कर चुप रहने वाली है, कितनी भी पीड़ा हो जनता मुंह खोलने वाली नहीं है। कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों, खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता इसलिए कहा है कि उन्हीं के परिश्रम से जनता का कल्याण हो रहा है। मजदूरों के बिना विकास संभव नहीं है। कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने के लिए क्यों कहा है? राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना करनी है। जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, इसलिए जनता के लिए सिंहासन खाली करने को कहा गया है। जगत सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है? भारत को जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है। जनतंत्र कविता में निहित भाव क्या है? जनतंत्र कविता में कवि ने जनता के आक्रोश का वर्णन किया है। कवि इस कविता के माध्यम से जनता में निहित आक्रोश भाव को प्रकट करना चाहते हैं। अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे पंक्ति में जनता के किस प्रकार के शोषण की ओर संकेत किया गया है? आपके मत में यह शोषण किन किन के द्वारा होता रहा होगा? उत्तर, इस पंक्ति में जनता के शारीरिक और आर्थिक शोषण का वर्णन किया गया है। यह शोषण पूंजीपति, भूस्वामी, सामंत आदि के द्वारा किया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है? अपने विचार लिखिए। लोकतंत्र की सफलता की नींव जनता पर टिकी होती है। जनता जागरूक होगी तो शासकों पर नियंत्रण होगा, इसलिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। आपके गांव मोहल्ले के लोगों में किस किस तरह की चेतना जगाने की जरूरत है? उत्तर सहित लिखिए। उत्तर, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, लोगों में शिक्षा, न्याय, अधिकार, कर्तव्य आदि के बारे में चेतना जगाना आवश्यक है। इन्हें जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? उत्तर, इन्हें जागरूक करने के प्रयास: पहला, शिक्षा की व्यवस्था, अन्याय का विरोध, अपने अधिकारों की जानकारी, प्रलोभन से दूर रहना।